हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है एक और बार हमारे चैनल स्टडी ऑल टू हेल्प ऑल पे। तो मैं आज दोबारा लेके आ गया हूँ एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का वीडियो। लेकिन ये हिस्ट्री का नहीं, अब ये जियोग्राफी का वीडियो है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं जियोग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। मैंने इस पे बहुत सारे डिस्कसेस किए हैं। उसके बाद इन कुछ 18 क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में, उनको मैंने फाइंड आउट किया है। पिछले बार 15 क्वेश्चन थे आई थॉट, लेकिन इस बार 18 क्वेश्चंस हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका पेपर बहुत ही रिसेंट में होगा, क्योंकि फरवरी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें भी 3 दिन बीत चुके हैं। जब ये वीडियो अपलोड हो रहा है 3 तारीख को रात में, आपके 3 दिन पूरे बीत चुके हैं। आपके पास अब केवल और केवल 20-25 दिन का समय और बचा है, अगर आपका मार्च में पेपर है तो। लेकिन कुछ लोगों का पेपर और पहले भी है, तो इसीलिए ये एमसीक्यू क्वेश्चन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए डिस्कस करते हैं हमारे ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, ये स्टार्टिंग के क्वेश्चंस तो मैंने डायरेक्टली पेपर से उठाए हैं, फाइनल ईयर पेपर से उठाए हैं, जो कि पिछले साल का है। वहाँ से मैंने डायरेक्टली ये क्वेश्चंस उठाए हैं स्टार्टिंग के। पहला क्वेश्चन है, विच ओशन हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, यानी एक देश के नाम के ऊपर कौन से समुद्र का नाम रखा गया है। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, जो कि है इंडियन ओशियन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के लैटिट्यूडनल एक्सटेंट्स क्या हैं, जिसका कि सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये ज्योग्राफी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और उसके लिए ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए मैं बता दूं, जो चैप्टर 1 है उससे लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इसको ज़रूर से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट क्यों कंसीडर किया जाता है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इस क्वेश्चन को भी जरूर ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। इसको भी अगर आप पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे तो आपको नंबर्स ज़्यादा मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट आर लेसर हिमालयाज नोन एज। लेसर हिमालयाज को किस नाम से जाना जाता है, जो कि है वो है हिमाचल। ऑप्शन डी हिमाचल। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉल्ट वाटर लेक, जो कि है सांभर। और इसके बाकी बाद वाले दाल, वुलर और गोविंद सागर, ये सब फ्रेश वाटर लेक्स हैं। और व्हाट इज लू, ये भी क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुआ है, मैंने देखा है पेपर्स में काफ़ी रिपीट होने वाले क्वेश्चंस में से ये भी है। अब तक जो भी मैंने क्वेश्चन दिखाया 1 to 5, ये सब फाइनल ईयर पेपर से उठाया गया क्वेश्चन है, जिसका कि सही आंसर है पांचवे का, स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग अ डे। किसी भी क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछ सकता है कि नॉर्थ इंडिया में समर के टाइम ब्लो होने वाली विंड कौन सी है, तो वो लू है। या स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे, डायरेक्ट आपको ये दे देगा तो पूछेगा व्हाट इज इट इज नोन एज। इस टाइप के क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ सकते हैं, तो इसको इन तरह के क्वेश्चन को जरूर से एक बार देख लिया करिए। अगला है, द लैटिट्यूडनल एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया इज अबाउट 30 डिग्री बोथ वेज, यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो कि मेन लैंड से, वो दोनों ही इक्वल है 30 डिग्री का। आइए बढ़ते हैं हमारे 7वें क्वेश्चन की ओर, जो कि है द टाइम लैग ऑफ हाउ मेनी आवर्स फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। सॉरी, देयर इज अ टाइम लैग ऑफ हाउ मेनी आवर्स फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 2 आवर्स। यानी अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे की टाइम लैग का डिफरेंस है। अगला है, ये भी कई जगह क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इक्वेटर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर भी ध्यान दे लीजिएगा एक बार। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू ओडिशा, 8 स्टेट से होकर गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उनके नाम एक बार आप रिकॉल कर लीजिएगा। नौवा है, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयन माउंटेन इज कॉल्ड एज, यानी जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज हिमालयन माउंटेन का है, वो उनको कौन कौन से नाम से जाना जाता है।
तो ये ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है, यानी ऑल ऑफ दीज। 10th में आते हैं, इन विच कोर्स ऑफ रिवर meanders आर फॉर्म्ड। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये PT3 के पेपर में मैंने देखा है, ये आया है, तो इसको भी आप एक बार देख सकते हैं। ये आई थॉट ड्रेनेज चैप्टर का क्वेश्चन है, और ड्रेनेज बहुत ही वैल्यूएबल चैप्टर है। तो इसका सही आंसर होगा मिडिल कोर्स, यानी किस रिवर के किस कोर्स में मिएंडर्स फॉर्म होते हैं। अगला है 11th क्वेश्चन, रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया इज टर्म्ड एज ड्रेनेज। अगले में आएंगे 12th क्वेश्चन, व्हाट सेपरेट्स श्रीलंका एंड इंडिया। ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है और ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इस पे थोड़ा ध्यान से इसको मार्किंग करेंगे। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। इसमें कई जगह बी को भी सही मानते हैं, तो एक बार आप क्लियर जरूर करके जाइएगा, बट ऑप्शन ए सही है। आइए बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री हैज़ हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटीज देन इंडिया। यानी इंडिया से भी ज़्यादा किसकी हाई एवरेज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, जिसका कि सही आंसर है बांग्लादेश एंड जापान। पॉपुलेशन चैप्टर जैसे ही आप खोलेंगे वैसे स्टार्टिंग में ही व्हाट डू यू नो करके एक सेक्शन होता है बुक में, उसका ये क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, मैंने देखा हुआ है, तो इसको ज़रूर एक बार रिकॉल करके जाइएगा। और ये एक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपको पहले भी हिस्ट्री वाले वीडियो में बताया कि कुछ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, तो उनको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अगर आपने हिस्ट्री वाला नहीं देखा है तो उसको जाके ज़रूर देखिएगा, उसमें हिस्ट्री के हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक किए थे। आइए अब अपने 14th क्वेश्चन को देखते हैं। विच आर द 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। यानी 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ क्लाइमेट आपको बताने हैं, जो कि है लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशियन करेंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। 15वां है, मॉनसून अराइव्स इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली इन। यानी मॉनसून इंडिया में कब अराइव होता है। तो ये क्वेश्चन क्लाइमेट चैप्टर का है, जिसमें कि आपको जरूर ये देख लेना है। एक पहला तो क्वेश्चन ये भी आता है, मैंगो शावर। मैंगो शावर को डिफाइन करने के लिए आ सकता है क्वेश्चन, और साथ साथ में ही हॉट वेदर सीजन, कोल्ड वेदर सीजन और मॉनसून सीजन के बारे में भी पूछ सकता है। और मुझे जहाँ तक पता है कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ से मैप आ रहा है, तो अगर आपको मैप चाहिए, ज्योग्राफी के मैप के क्वेश्चन चाहिए और हिस्ट्री के मैप के क्वेश्चन चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसका भी वीडियो मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। माइग्रेशन चेंज दी नंबर्स, कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इन। इसका सही आंसर होगा बोथ द एरिया ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल। NPP का फुल फॉर्म आपको जरूर याद होगा, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए है। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। ये भी आ सकता है क्वेश्चन। हाँ, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इसका आंसर नहीं दिखा रहा हूँ। आपको कमेंट में बताना है कि इंडिया की टोटल एरिया कितनी है किलोमीटर स्क्वायर में। तो अगर आपने यहाँ तक अभी तक वीडियो के साथ हमारे साथ बने हुए थे, तो आपको इसके लिए धन्यवाद। और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे हिस्ट्री वाले वीडियो पे इतना सपोर्ट दिखाया। और जो भी कमेंट आता है मैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ। और जैसा कि अभी कमेंट आया था कि हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी के वीडियो अपलोड करने के लिए, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, ज़रूर देखिएगा और ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिएगा। आपके साथ मैं बना रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।